लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन कई घंटे बाद बहाल, परवाजें मामूल के मुताबिक चल पड़ी। एयरपोर्ट के रनवे पर गैर मुल्की कार्गो तैयारे का टायर फटने से तैयारों की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल हो गई थी। लाहौर आने वाली मुतअद्दिद परवाजों को दीगर शहरों की तरफ मोड़ दिया गया था। महंगाई के मारे अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। जराये के मुताबिक ओगरा ने कीमतों में रद्दोबदल की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी। पेट्रोल 5 रुपए 90 पैसे, हाई स्पीड डीजल 9 रुपए 75 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज। कीमतों का हतमी फैसला वजीर आजम की मुशावरत से होगा। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 27 मरीज चल बसे। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 1086 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 2.02% रही। एक रोज में 53,590 टेस्ट किए गए। कोरोना से मजमूई अमवात 28,228 हो गई। मुल्क भर में 2,132 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 12,62,771 तक जा पहुंची। चुप ताजिए के जुलूसों पर सिक्योरिटी खदशात। सिंध के 7 बड़े शहरों में आज डबल सवारी पर पाबंदी आयद। कराची, हैदराबाद, सखर, मीरपुर खास, लाड़काना, खैरपुर और शहीद बेनजीराबाद में पाबंदी लगाई गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आर्मी एयर डिफेंस सेंटर कराची का दौरा। आर्मी एयर डिफेंस में जदीद तरीन चीनी साख्ता दिफाई निज़ाम की शमूलियत की तकरीब में शिरकत। कमांडर आर्मी एयर डिफेंस कमांड लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान ने ब्रीफिंग दी। ISPR के मुताबिक HQ-9P निज़ाम 100 किलोमीटर तक अहदाफ को निशाना बना सकता है। नए निज़ाम की शमूलियत से पाकिस्तान का फ़ज़ाई दिफा मज़ीद मजबूत होगा। हुकूमत और फौज में कोई गलत फहमी नहीं, तमाम मामला तय पा चुके। वजीर आजम इमरान खान का कहना है अस्करी क़यादत से ताल्लुकात इनसे बेहतर किसी के नहीं। DGISI की तैनाती पर तकनीकी खामी दूर कर दी, कयास आराइयाँ दुरुस्त नहीं। फवाद चौधरी के मुताबिक वजीर आजम ने कहा हुकूमत और फौज एक पेज पर हैं। अच्छे सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को क्रेडिट इमरान आर्मी चीफ को भी जाता है। DGISI पर मामला तय पा चुके, प्रोसेस जारी, तैनाती जल्द हो जाएगी। वज़ीर आज़म साहब ने बड़े भरपूर तरीके से ये बात कही कि फ़ौज और हुकूमत एक पेज के ऊपर है। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस या ISI के अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक जो मामलात हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर तय पा चुके हैं। शिबली फराज कहते हैं उम्मीद है DGISI का मसला जल्द हल हो जाएगा। तैनाती का नोटिफिकेशन आज जारी हो सकता है। शेख रशीद बोले हालात ठीक हैं। वजीर आजम ने कहा फौज के साथ अंडरस्टैंडिंग है। शहबाज गिल बोले DGISI का तकर्रुर संजीदा मामला है, मसाला ज्यादा इस्तेमाल न करे, हजम करना मुश्किल हो जाएगा। शाह महमूद कुरैशी बोले ऑपोजिशन की कुछ ख्वाहिशात ऐसी हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकती। PTI ने लोगों को मदीना का टिकट दिया और कूफा लेकर छोड़ दिया। फैजुल रहमान का पेशावर में खिताब, बोले मौजूदा हुकूमत ने मईशत को ज़मीं बोस, मुल्क को इखलाकी तौर पर दिवालिया कर दिया। गरीब आदमी बच्चों के लिए राशन भी नहीं खरीद सकता। 30 लाख अफराद बेरोजगार हो गए। हुकूमत ने कश्मीर भारत को दे दिया। चीन समेत दोस्त मुल्क नाराज हो गए। अफराद से गिला कर सकते हैं, इदारे से नहीं। चाहते हैं फौज मुस्तहकम रहे। बलूचिस्तान का सियासी बहरान फैसला कुन मरहले में दाखिल। वज़ीर आला का तहरीक अदम एतमाद का सामना करने का ऐलान। वज़ीर आज़म की जाम कमाल को साथ देने की यकीन दहानी। वज़ीर आला आज कोयटा में इत्तेहादियों के साथ मुशावरत करेंगे। दूसरी जानिब नाराज ग्रुप ने दावा किया 37 अरकान तहरीक अदम एतमाद की हिमायत करेंगे। असम्बली का इजलास 20 अक्टूबर को तलब किए जाने का इम्कान। सारे पास कोई नहीं फेल, नंबर्स की भी लूट सेल।
बीसीओ बच्चों के 1100 में से 1100 नंबर। पंजाब भर में इंटरमीडिएट के नताइज का ऐलान, कामयाबी का तनासुब तकरीबन 99%। गैर हाजिर रहने वालों का इम्तिहान 27 नवंबर को होगा। सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन का इम्तिहान लिया गया। नंबर लाजमी मज़ामीन के भी शुमार किए गए। 5% इजाफी मार्क्स भी लाजमी मज़ामीन में शामिल। IMF की फरमाइश पर टैक्सों में इजाफे, छूट और सब्सिडीज के खात्मे पर काम शुरू। जराये के मुताबिक IMF की ईमा पर हुकूमत ने नए मुआशी फ्रेमवर्क की तैयारी शुरू कर दी। आमदन में इजाफा और निजकारी प्लान फ्रेमवर्क का हिस्सा। पहले मरहले में 3 माह का मुआशी फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। IMF मुआशी फ्रेमवर्क पर अमल दरामद का जायजा मार्च में लेगा। सिंध हुकूमत ने 100 किलोग्राम गंदम की सरकारी कीमत 4,875 मुकर्रर कर दी। नोटिफिकेशन जारी। इस वक्त मार्केट में गंदम के 100 किलो बैग की कीमत 6,000 रुपए है। गंदम की फराहमी से आटे की कीमत में कमी होगी। कराची में फाइन आटा 75 और चक्की का 80 से 85 रुपए फी किलो बिक रहा है। कराची वालों के लिए खुशखबरी, ग्रीन लाइन सर्विस की मजीद 40 बसें पहुंच गईं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के मुताबिक 40 बसें पहुंचने पर ग्रीन लाइन के लिए बसों की कुल तादाद 80 हो गई। 1 माह में ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। भारत में बिजली का संगीन बहरान, कई रियासतें अंधेरे में डूबी रहीं। कोयले की शदीद किल्लत के बायस 80% पावर प्लांट्स बंद होने के करीब। भारतीय वजीर तवानाई के मुताबिक 1 दिन के कोयले का स्टॉक रह गया। नई दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने भी कोयले की सप्लाई बहाल न होने पर भारतीय दारकूमत में मुकम्मल ब्लैकआउट से खबरदार कर दिया। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी की ज़ेर क़यादत तालिबान की आला क़यादत का तुर्की का दौरा। अफगानिस्तान के बहरान पर बातचीत। खबर एजेंसी के मुताबिक तालिबान और तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान के मुआशी बहरान पर तबादला ख्याल किया। तुर्की का मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन का इंदिया। तालिबान क़यादत की अफगानिस्तान में सरमाकारी और इंसानी बुनियादों पर इमदाद की अपील। आलमी मार्केट में गैस बहरान से तेल की तरफ बढ़ने लगी। सऊदी अरब का पैदावार बढ़ाने से इनकार। अमरीकी रिफाइनरीज ने भी पैदावार कम कर दी। खाम तेल की कीमतों में मजीद 1% तक इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $84 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल के नर्ख $81 फी बैरल रिकॉर्ड। कौमी टीम का मिशन वर्ल्ड कप ग्रीन शर्ट्स T20 मेगा इवेंट में शिरकत के लिए आज मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होंगे। कौमी टीम की किट की रूनुमाई भी आज की जाएगी। पाकिस्तानी स्क्वाड ने गुज़श्ता रोज़ क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस की बजाय फिजिकल ट्रेनिंग की।